नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के दिल में उतरते हैं, मतलब उसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो वायदे हैं जो हमने एक देश के तौर पर खुद से किए हैं। एक सवाल है, क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना किसी को पूरी शुरू से आखिर तक याद है? अगर जवाब ना है या थोड़ा सोचना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। सच तो यह है कि बहुत से लोगों के लिए ये एक चैलेंज जैसा है। ये हैं वो शब्द, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हमारे देश को बनाने वालों की कितनी उम्मीदें और सपने इनमें बसे हैं। ये बहुत गहरे हैं और शायद इसीलिए इन्हें शब्द ब शब्द याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। इस पूरी प्रस्तावना को याद रखने का जो राज है ना, वो इसके 5 सबसे जरूरी शब्दों को पहचानने में छुपा है। तो पहला और सबसे अहम शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हमारे ऊपर किसी बाहरी देश या ताकत का कोई दबाव नहीं है। ये हमारी आजादी की नींव है, समझिए। इसके ठीक बाद आता है समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट। ये शब्द दिखाता है कि हम सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए कितने कमिटेड हैं। इसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां देश की संपत्ति का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हो, बराबरी से। और तीसरा है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये एक बहुत ही मजबूत घोषणा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का कोई एक सरकारी धर्म नहीं होगा और यहाँ सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और पूरी आज़ादी मिलेगी। यही तो हमारी विविधता में एकता वाली पहचान है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो साफ है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। हम लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे प्रति जवाबदेह होती है। और इस खास लिस्ट का आखिरी शब्द है गणराज्य, मतलब रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वो किसी राजा या रानी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आते। ये बात हमारे लोकतंत्र को और भी पक्का करती है। तो ये रहे वो 5 शब्द। लेकिन यहाँ एक और बात है। सिर्फ इन शब्दों को जानना ही काफी नहीं है। इनका एक खास क्रम है, एक सीक्वेंस है, और वही क्रम इनके सही मतलब को जिंदा रखता है। ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस क्रम को याद कैसे रखा जाए। इसका एक समाधान है, एक छोटी सी ट्रिक, एक मेमोरी डिवाइस जिसे हम मेमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक मतलब बस एक ऐसा तरीका जो हमें कोई भी जानकारी बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है, और यही है प्रस्तावना के कोड को क्रैक करने की चाबी। और मजे की बात यह है कि कोई भी अपना निमोनिक खुद बना सकता है। बस इन 5 शब्दों के पहले अक्षर ले लीजिए, एस, 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 डी और आर, और उनसे कोई मजेदार या आसान सा वाक्य बना लीजिए जो कभी ना भूले। ये तरीका बहुत काम करता है। और यहां देखिए कि इसका फायदा क्या होता है। एक तरफ है उलझी हुई याददाश्त, अरे समाजवादी पहले था या पंथ निरपेक्ष, और दूसरी तरफ है मेमोनिक्स की मदद से एकदम साफ सटीक याद। यही तो जादू है इस ट्रिक का। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ रटने की बात नहीं है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इन शब्दों को याद रखना असल में इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ 5 शब्दों की लिस्ट नहीं है। ये हमारे देश की पहचान के वो 5 मजबूत खंबे हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर पूरा देश टिका है। इन शब्दों को याद करना असल में संविधान की उन गहरी वैल्यूज और वादों को अपने अंदर उतारने जैसा है। ये उस पक्के इरादे को याद करना है जो भारत के लोगों ने खुद से किया था। और अंत में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हम इन शब्दों को याद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक समाज के तौर पर इन सिद्धांतों को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, सच में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संविधान के शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीने का तरीका होने चाहिए।